Hi everyone, a very good evening to all of you and welcome back once again to another class of government schemes. In today's class, we are going to cover two more schemes from the Ministry of Jal Shakti. Right now, we are doing the Ministry of Jal Shakti scheme. The scheme, as you can see on your screens, these are Namami Gange Mission and Atal Bhujal Yojana. छोटी छोटी schemes हैं, but both of these are very important as far as NABARD grade examination is concerned, right? Because it is directly, these schemes are directly related to the syllabus और इनसे पहले भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आई होप यू गाइस कैन सी मी प्रॉपर्ली एंड कैन हियर मी प्रॉपर्ली. ठीक है, चलिए. सबसे पहले we'll talk about Namami Gange Yojana. So my dear friends, I should not tell you the objective of this particular scheme. एंड ऑब्जेक्टिव तो आपको स्कीम के नाम से ही समझ में आ जाना चाहिए, जैसा कि मैं आपको हर क्लास में एक्सप्लेन करता हूँ. दिस स्कीम मस्ट बी अबाउट गंगा रिवर, राइट? दिस स्कीम मस्ट बी अबाउट व्हाट? गंगा रिवर. तो गंगा रिवर के रिस्पेक्ट में क्या क्या चीज हो सकती है? एक तो पोल्यूशन कंट्रोल हो सकता है कि गंगा रिवर का हमें पोल्यूशन कम करना है. दूसरा उसके कंजर्वेशन का हो सकता है कि गंगा रिवर को हमें कंजर्व करके रखना है. तीसरा उसके रेजुविनेशन रिस्टोरेशन के लिए हो सकता है. तो यही दो तीन ऑब्जेक्टिव है इस पर्टिकुलर स्कीम के, राइट? मेजरली इसके डुअल ऑब्जेक्टिव है. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है दोस्तों, इफेक्टिव अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन ऑफ रिवर गंगा. ठीक है, अबेटमेंट ऑफ पॉल्यूशन का मतलब क्या है? पॉल्यूशन कम करना रिवर गंगा का. और दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द गंगाज इकोसिस्टम. नॉट ओनली गंगा बट गंगाज इकोसिस्टम, यानी गंगा के आसपास के इलाकों को भी कंजर्व करना, रिस्टोर करना. यानी गंगा रिवर की पूरी जो इकोलॉजी है उसको रिस्टोर करना, उसको कंजर्व करना is the objective of this particular scheme. The scheme was launched, my dear friends, in the year 2014. Initially, that outlay was 20,000 crores. Initially, the outlay was 20,000 crores, but for the 15th Finance Commission period, 22,500 crores additional outlay was provided to this scheme. 22,500 crores का additional outlay इसके अंदर add on किया गया for the period of 21-22 to 2025-26, making the total outlay till today equals to 42,500 crores. And of course, this scheme is going to be extended for the period of 16 Finance Commission as well. So that will be updated through the PIB classes. Okay. The nodal implementing agency for this scheme is National Mission for Clean Ganga, which works under the Department of Drinking Water Resources and River Rejuvenation under the Ministry of Jal Shakti. ठीक है, ऑफ कोर्स द मिनिस्ट्री इज द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति. ना इसके अंदर 4 की इंटरवेंशन है इस स्कीम के अंदर. नंबर 1, पॉल्यूशन अबेटमेंट. ठीक है, विच इज फेमसली कॉल्ड एज निर्मल गंगा. निर्मल गंगा, इस कंपोनेंट के अंदर क्या होता है? इस इंटरवेंशन के अंदर क्या होता है? द स्कीम इंटेंड्स टू एड्रेस एंड रिड्यूस द सोर्सेज ऑफ पॉल्यूशन इन द रिवर. जो पॉल्यूशन का सोर्स है उसी को कम करना है. ठीक है. दूसरा होता है दोस्तों इंप्रूविंग इकोलॉजी एंड फ्लो. इंप्रूविंग इकोलॉजी एंड फ्लो, दैट इज अविरल गंगा, यानी कि गंगा जो है वो चलती रहे, बहती रहे. एनहांसिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सिर्फ गंगा रिवर को रिस्टोर या कंजर्व नहीं करना है, उसके आसपास की जो इकोलॉजी है उसको भी रिस्टोर और कंजर्व करना है, उसकी हेल्थ को भी कंजर्व करना है. तो एनहांसिंग द इकोलॉजिकल हेल्थ एंड कंटिन्यूस फ्लो ऑफ द रिवर. ठीक है. जैसे कि हमने देखा है कई जगहों पे गंगा बहुत ज्यादा गंदी है. फॉर एग्जांपल कानपुर, कानपुर की अगर आप गंगा नदी देखोगे तो बिल्कुल ब्लैक पड़ी है. क्यों? क्योंकि उसमें जो लेदर लेदर टैनरीज का जो पूरा गंद जो है उसके अंदर जाता है, बिल्कुल काली हो चुकी है गंगा. तो इस तरीके से हमें गंगा रिवर को क्या करना है? साफ करना है. ठीक है. तीसरा इंटरवेंशन है स्ट्रेंथनिंग पीपल टू रिवर कनेक्ट. अब देखो, गंगा तभी साफ हो सकती है जब लोगों के अंदर अवेयरनेस जागे. गंगा तभी साफ रह सकती है, गंगा या कोई भी नदी फॉर दैट मैटर इस देश में तभी साफ हो सकती है जब लोगों की अवेयरनेस जागे. आई डोंट नो मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए. हम लोग जाते हैं गंगा में दिया जला के, मतलब मैंने देखा हरिद्वार में दिया जलाया, फूल डाल दिया, ठीक है, भगवान की मूर्ति डाल दी. ठीक है, मैं मान सकता हूँ कि इससे सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है हिंदुइज्म का. बट हम ये भी तो देखें कि हम गंगा को माँ बोलते हैं, हम उसी को गंदा कर रहे हैं, है ना? तो लोगों की अवेयरनेस क्रिएट करी जाएगी और इस चीज को क्या बोलते हैं? जन गंगा. एंड फाइनली वी हैव ज्ञान गंगा, जिसमें फैसिलिटेट किया जाएगा रिसर्च एंड पॉलिसी, ताकि गंगा के कंजर्वेशन का काम रिसर्च बेस्ड किया जा सके. राइट. Then these are the main pillars of this particular scheme. Number 1, sewage treatment infrastructure. तो इसके अंदर sewage treatment plant बनाए जाते हैं ताकि गंगा रिवर का जो पोल्यूशन का सोर्स है उसको रोका जा सके. रिवर सरफेस क्लीनिंग, सरफेस की क्लीनिंग. नेक्स्ट इज एफोरेस्टेशन. गंगा के आसपास की जो इकोलॉजी है, गंगा के आसपास के जो इलाके हैं वहां पे एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाना. इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट मॉनिटरिंग. जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, जो भी इंडस्ट्रीज का वेस्ट
गंगा के अंदर जाता है उसको मॉनिटर करना और उसको कम करना। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, यानी कि जो गंगा के आसपास की बायोडाइवर्सिटी है उसको कंजर्व करना। ठीक है। नाउ ये जितने भी इसके इस स्कीम के जितने भी पिलर्स हैं या जितने भी इंटरवेंशन है, इसके अंदर अलग अलग चीजें हैं बहुत सारी विच आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है। अ लॉट ऑफ पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, लाइक फॉर एग्जांपल गंगा प्रहारीज आर देयर which are there for creating awareness. Similarly, Ganga Doots are there. Mass drives like स्वच्छता ही सेवा and हमारा शौचालय हमारा सम्मान, mass drives अरेंज किए जाते हैं। एंड देन जो वॉलंटियर्स हैं लाइक गंगा प्रहारीज एंड गंगा दूत्स, उनको एंगेज किया जाता है फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंजर्वेशन, अबाउट रिड्यूसिंग द पोल्यूशन इन द रिवर गंगा। ठीक है। देन देयर इज अ गंगा ग्राम इनिशिएटिव। उसमें क्या होता है कि गंगा के आसपास के जितने भी गांव थे, ठीक है, अभी तक तो ये डेटा इसके अंदर, हालांकि डेटा अब ऑब्सोलीट हो चुका है तो ये नंबर आप याद मत रखना। बस गंगा ग्राम इनिशिएटिव क्या है वो ध्यान रखो कि गंगा के आसपास के जितने भी गांव हैं उन गांव को ओडीएफ विलेजेस बनाना वाज द आइडिया बिहाइंड गंगा ग्राम इनिशिएटिव। गंगा ग्राम इनिशिएटिव क्या है? टू कन्वर्ट द विलेजेस इनटू द ओडीएफ विलेजेस और टू प्रोवाइड ODF status to the villages which are located near the Ganga river. ठीक है। There is a अर्थ गंगा concept involved under this particular scheme, और इसके अंदर क्या होता है? It promotes organic और natural farming, eco tourism and other livelihood models along the river corridor. जो गंगा रिवर पूरी फ्लो हो रही है उसके अराउंड, उसके अलोंग नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करना, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करना, इको टूरिज्म प्रमोट करना और दूसरे अदर काइंड ऑफ लाइवलीहुड्स। ठीक है। The scheme utilizes GIS mapping, real-time water quality sensors, and IoT-enabled STP management system for controlling the pollution of the river Ganga. Right? इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल इसके अंदर फॉलो होता है। एसटीपी प्रोजेक्ट्स में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अगर मान लो कोई बन रहा है, कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनना है, ठीक है, तो और कोई प्राइवेट कंपनी उसको बना रही है, कोई प्राइवेट कंपनी एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बना रही है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले देगी 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। यानी कि मान लेते हैं ये जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लान है 100 करोड़ का बनना है, ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पहले कितने देगी भाई? 40 करोड़ रुपए देगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। अब बनने के बाद ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, वेदर इट इज परफॉर्मिंग वेल, वेदर इट इज परफॉर्मिंग एज पर दी एक्सपेक्टेशंस और नॉट, उसके हिसाब से बाकी 60 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वो काम होगा तब तो बाकी के 60 करोड़ रुपए मिल दिए जाएंगे इन फेजेस, लेकिन अगर नहीं होगा तो 60 करोड़ में से कुछ ना कुछ डिडक्शन कर लिया जाएगा। ठीक है जी। इससे फायदा ये होगा कि ये जो प्राइवेट कंपनी है ये इंश्योर करेगी कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर चीजें मेंशन थी वो फुलफिल किए जाएं, जो भी ऑब्लिगेशंस थे वो फुलफिल किए जाएं, ताकि उसका ये जो 60 करोड़ रुपए जो भी इसका इन्वेस्टमेंट है वो इसका वापस आ जाए। ठीक है। देर आर सर्टेन प्लेटफॉर्म्स लाइक सिटीजन कॉर्नर, वाटर क्वालिटी इंडेक्स, नल जल सेवा पोर्टल फॉर रियल टाइम सर्विस मॉनिटरिंग एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट। रियल टाइम सर्विस मॉनिटरिंग मतलब अगर आप एनएमसीजी की वेबसाइट पे जाओगे, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, उसमें रियल टाइम मॉनिटरिंग चलती है कि कहाँ पे कौन सा एसटीपी कितना काम कर रहा है, कहाँ पे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हो रही है, कहाँ पे एफोरेस्टेशन हुआ, तो उसके अंदर पूरी रियल टाइम मॉनिटरिंग चलती है। ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ दिस स्कीम इज चाचा चौधरी। आप सबको चाचा चौधरी का नाम तो पता ही होगा, जिनका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। एंड इन 2022 यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम नेम्ड द नमामि गंगे योजना एज वन ऑफ द 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप एफर्ट्स। ठीक है। दुनिया की 10 में से एक वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप एफर्ट्स में नमामि गंगे इनिशिएटिव का नाम यूएनईपी ने दर्ज किया था इन द ईयर 2022। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया। तो ये थी दोस्तों नमामि गंगे। आई होप इट इज क्लियर। अब हम चलते हैं इसके माइंडोम की तरफ जो कि आपके सामने है। इस माइंडोम का इस्तेमाल आप लोग क्विक रिवीजन के लिए करेंगे राइट बिफोर योर एग्जामिनेशन। ठीक है। इसके अंदर सारी जो भी हमने प्रोविजन अभी पढ़े सारे के सारे मेंशन है इन शॉर्ट। आगे चलते हैं अटल भूजल योजना। देखो भूजल से एक बात तो क्लियर हो जाती है दैट दिस स्कीम इज ऑल अबाउट ग्राउंड वाटर। ठीक है। एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो जाती है दैट दिस स्कीम इज अबाउट ग्राउंड वाटर। एंड ग्राउंड वाटर का क्या होगा? ग्राउंड वाटर का रिचार्ज ही होगा, है ना। ग्राउंड वाटर का तो रिचार्ज ही हो सकता है और तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल हम सब जानते हैं हमारे देश में बहुत कम है, तो उसके रिचार्ज करने के लिए ही है ये स्कीम। तो जी बिल्कुल वही है। तो देखो ऑब्जेक्टिव इसका क्या है? टू रिवाइव सरफेस वाटर बॉडीज एंड टू रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सोर्सेज अक्रॉस कम्युनिटी। इसके भी दो ऑब्जेक्टिव है। पहला, जो वाटर बॉडीज है, सरफेस वाटर बॉडीज है, लेक, पॉन्ड्स, ठीक है, इनको रिवाइव करना। और दूसरा, जो हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है, ग्राउंड वाटर सोर्सेज है, उनको रिचार्ज करना। ठीक है।
This was launched until 2019 and it has been extended till 2026-27 यानी कि this financial year. Obviously it is going to be extended further as well. The total outlay 6,000 crores और ये जो 6,000 करोड़ है इसमें से 3,000 करोड़ तो वर्ल्ड बैंक की लोन के फॉर्म में आया है और 3,000 करोड़ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रांट है. यानी कि इसमें ये जिस भी स्टेट में इंप्लीमेंट हो रही है, ये 7 स्टेट्स में इंप्लीमेंट हो रही है, इन 7 स्टेट्स का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इसके अंदर. 6,000 करोड़ में से 3,000 करोड़ सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ग्रांट के फॉर्म में दे दिया, यानी कि वापस भी नहीं करना. और दूसरा वर्ल्ड बैंक लोन है, तो वर्ल्ड बैंक लोन जो है वो स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर वापस करेंगे. तो 50-50 है. 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक लोन है, 3,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट है. Clear? Ministry again is the Ministry of Jal Shakti. It is implemented across 229 water stressed blocks in 7 states. ये ब्लॉक्स और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज अगर आप पीआईबी जाएंगे तो कहीं पे 78 डिस्ट्रिक्ट्स है, कहीं पे 80 डिस्ट्रिक्ट्स है, कहीं पे 83 भी आ गया है. तो ये ब्लॉक का नंबर आपको याद नहीं रखना. जस्ट रिमेंबर दैट दिस स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड इन 7 स्टेट्स which are Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and UP, and these are the states which are facing which are facing major issues in the groundwater. इन स्टेट्स में ग्राउंड वाटर बिल्कुल खत्म ही हो चुका है, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. क्लियर? नाउ इसके अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं. ठीक है, पहला तो होता है इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज करा जाएगा या फिर सरफेस वाटर बॉडीज को रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, उसके लिए सरकार जो है वो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करने का काम करती है, यानी कि उनकी ट्रेनिंग कराती है सरकार कि इस तरीके से आप ऐसा कर सकते हैं. और इसके लिए जो आउटले है वो कितना है? 1,400 करोड़. ठीक है, और ये जो 1,400 करोड़ है ये पूरा का पूरा कौन देता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, enhances institutional frameworks and technical capacities at the state level for sustainable groundwater management. और सेकंड कंपोनेंट है इसका इंसेंटिव बेस्ड फंडिंग. इसमें क्या होता है कि स्टेट जो है वो परफॉर्म करेंगे, यानी कि अपने ग्राउंड वाटर रिचार्ज को की परफॉर्मेंस प्रेजेंट करेंगे. जब प्रेजेंट करेंगे तो फिर उनको उसी के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा. ठीक है, रिवॉर्ड्स स्टेट्स फॉर मेजरेबल परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन इंडिकेटर्स सच एज द फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ वाटर सिक्योरिटी प्लान. और इसका आउटले कितना है? 4,600 करोड़. और ये जो 4,600 करोड़ है इसमें से वो जो वर्ल्ड बैंक वाले 3,000 करोड़ है वो इसमें जाएंगे, और जो बाकी 1,600 करोड़ है वो कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने हो गए? ये 1,400 प्लस ये 1,600 3,000 करोड़ और ये 3,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक के हो गए. तो टोटल कितना हो गया? 6,000 करोड़. ठीक है जी, क्लियर है? नाउ दीज आर द कोर एक्टिविटीज अंडर द स्कीम. यो आप सोच रहे होगे ना कि यार मतलब आप सर कह रहे हो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, पर वो होगा कैसे, वो तो बताओ. तो सर ऐसे होगा, फॉर्मेशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ वाटर यूजर एसोसिएशन. ये क्या होते हैं? वाटर यूजर एसोसिएशन. तो मान लो कि एक कोई कमांड एरिया है जहाँ पे किसी डैम से इरिगेशन का पानी आके जमा होता है और उस कमांड एरिया से पानी जाता है खेतों में. ठीक है, तो जो शुरू के खेत है उनको अच्छा प्रेशर में पानी मिल जाता है, ज़्यादा पानी मिल जाता है, और लास्ट में जो खेत था वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता. तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट की बात है. तो अब वहाँ के किसान क्या करेंगे? एक एसोसिएशन बना लेंगे जिसको क्या बोलेंगे? वाटर यूजर एसोसिएशन. और इस एसोसिएशन का ये काम होगा कि वो जो पानी कमांड एरिया में जमा है, ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो इक्वली हो, वो इक्वली सारे खेतों में बटे. तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया वाटर यूजर एसोसिएशन का. ठीक है, groundwater data monitoring and public dissemination, water budgeting at the gram panchayat level, development and execution of water security plans, promotion of micro irrigation, crop diversification and water efficient technologies, and alignment with ongoing central and state government schemes. ये सब आपको याद नहीं करना. These are just for the understanding कि actually इस स्कीम के अंदर हो क्या रहा है. Clear? Last but not the least, the scheme ensures at least 33% representation of women in water user association, and it also promotes the extensive use of IEC strategies for awareness training and behavior change. Clear? तो ये थी दोस्तों छोटी सी अटल भूजल योजना. तो जैसा कि मैंने आपको बताया दोनों स्कीम्स बहुत छोटी छोटी हैं, और ये है दोस्तों इसका माइंडोम अटल भूजल योजना का, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन जो भी हमने पढ़ी वो मेंशन है. ठीक है, तो आप इसको लास्ट मिनट रिवीजन के लिए देख सकते हैं. तो दोस्तों ये थी आज की क्लास. आई होप बोथ द स्कीम्स आर क्लियर. इफ यू वांट टू हैव द पीडीएफ ऑफ दिस क्लास, scan this QR code, join the Telegram channel and get the PDF right after this class. And the link to the Telegram channel is in the description also. And my dear friends, if you want to go with the NABARD Grade A course, we are offering first time and the last time major discount on that course. If you want to go with it, you can just use the coupon code NABARD26. Thank you very much for being with me. I will see you in the next class on Monday.
Till then, keep studying and keep studying hard. Goodbye, take care, and God bless.